ये वीडियो बनाते हुए बहुत मुझे बुरा लग रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है कि गाज़ियाबाद में 3 नाबालिग बच्चियां जो बड़ी भी नहीं हुई, अभी 18 साल की भी नहीं हुई, वो 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। और उसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि वो जो तीनों बच्चियां थी वो कोरियन कल्चर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी और वो उन्होंने अपना नाम भी कोरियन नाम की उस पर रख लिया था। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये उम्र होती है 5 साल से लेके 17 साल तक, इस उम्र में बच्चे सुई से भी डरते हैं कि डॉक्टर उनको सुई लगाएगा या दांत का ट्रीटमेंट करेगा, वो उस चीज़ से भी डरते हैं। तो इस उम्र में आखिर ऐसा उनके दिमाग पे क्या असर होता है कि बच्चे अपनी मौत से भी नहीं डर रहे हैं, वो सुइसाइड कर रहे हैं। आपने अभी बीच में बहुत सारी न्यूज़ सुने होंगे कि कोई 10वीं का बच्चा, कोई 9वीं का बच्चा, कोई 7वीं का बच्चा सुइसाइड कर ले रहा है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो रहा है? मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये चीज़ है कि आज का जो वक्त है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। माँ बाप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर घर में काम करते रहते हैं। छोटा बच्चा होता है, वो मस्ती कर रहा है या परेशान कर रहा है, उसको चुप करवाने के लिए उसको मोबाइल दिया जाता है ताकि वो उस मोबाइल को खेले, उसमें गेम खेले, वीडियो देखे और माँ बाप को परेशान ना करे। तो माँ बाप अपनी परेशानी से बचने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ बच्चा देख रहा है, वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम पे बच्चे बहुत सारी बीमारियों से गुजर रहे हैं। ऑटिज़म हो जा रहा है, बच्चों को मोबाइल की लत लग जा रही है, हैबिट पड़ जा रही है उनको कि उनको मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खा सकते हैं, मोबाइल के बिना वो बैठ ही नहीं सकते हैं चुपचाप। अब इसमें गलती किसकी मानी जाए, बच्चे की या माँ बाप की? तो इसमें बच्चे की गलती तो नहीं मान सकते क्योंकि बच्चा तो वो समझदार नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या देख रहा है। उसको तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, उसको मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक जिम्मेदार जो समझता हूँ वो माँ बाप को इसलिए समझता हूँ क्योंकि वो अपनी परेशानियों से बचने के लिए या फिर कुछ हालात में ऐसा होता है कि बच्चों को खुश करने के लिए वो उसको मोबाइल दे देते हैं। बच्चों को गिफ्ट लाकर भी दे देते हैं, कभी कभी अच्छा मोबाइल दिला देते हैं कि उसमें यूट्यूब देखो, किड्स टीवी देखो या फिर गेम खेलो, अच्छे अच्छे टैब भी लाकर देते हैं कुछ लोग तो बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को खुश नहीं कर रहे हो, आप उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि बच्चों पर ध्यान दो, बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल में, क्या सीख रहे हैं। अभी उनकी सुई से डरने की उम्र है, बाहर जाकर खेलने की उम्र है और उनको आप ऐसी चीज़ हाथ में दे दे रहे हो कि जो हम लोग के टाइम पे जो छोटा सा मोबाइल होता था कीपैड वाला, उसमें हम लोग रिंगटोन सुनकर भी खुश हो जाते थे। उस टाइम पे कुछ गेम वगैरह वीडियो वगैरह नहीं था। लेकिन आज के वक्त में बच्चों को आपने यूट्यूब दे दिया उनके हाथ में, जिसमें आपको एक चाय बनाने से लेके सर्जरी करने तक का हर एक चीज़ आपको मटेरियल मिल जाएगा वहाँ पे। तो बच्चा, आप सोचो जब बच्चा देखेगा उस चीज़ को, जब वो सर्च करेगा उसके सामने वो चीज़ें आएंगी, या फिर हो सकता है वो उसके सामने अपने आप ही सजेशन में आ जाए, वो उसको देखना शुरू कर दे। और फिर वहाँ से यूट्यूब का तो एल्गोरिथम ही ऐसा होता है कि आप जो चीज़ को देखना चाहते हो वो आपको वही दिखाता है। आप उसको एक चीज़ को आप लगा लो, आपको उस जैसे सारे वीडियो आपको ला के देना शुरू कर देगा। तो जो गाज़ियाबाद में हुआ, बहुत दुख की बात है कि जो 3 बच्ची थी छोटी छोटी, जो देश का फ्यूचर बन सकती थी, आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या आया, उन्होंने ऐसा क्या देखा, उनके साथ क्या बीता कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ऐसा कोई दूसरा बच्चा ना करे और हमारे जो देश का हर बच्चा है वो ये सब चीज़ों से बचे। उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा और मोबाइल उस लिमिट तक देना है कि अगर आप उसमें, बच्चा आपके सामने बैठा है और ABCD सीख रहा है, उसके अंदर 2K 3K 4K 5K टेबल सीख रहा है, प्लैनेट्स के नेम सीख रहा है, सारी चीज़ें जो सीखने वाली है वो सीख रहा है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि बच्चे ने गेम ओपन कर दिया है और गेम डाउनलोड कर रहा है, आप वहाँ पर उसे मोबाइल छीन लो, क्योंकि वो एक शुरुआत है। वहीं से बच्चा सब चीज़ें देखना शुरू करता है और फिर उसका दिमाग, न जाने कैसे लोग होते हैं, कौन से दिमागी तौर के बीमार लोग होते हैं जो ऐसे वीडियोस और ऐसे गेम्स बनाते हैं जो दूसरे उनको देखकर सुसाइड कर लेते हैं। तो वो भी बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। तो
तो ऐसे लोग हर जगह हैं, हमारे समाज में, हमारे पास में, हमारे इंटरनेट से लेके हर जगह ऐसे लोग मौजूद होते हैं। तो उनसे बचाना और उनसे सेफ रखना अपने बच्चों को, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो बस मेरा आखिरी मैसेज ये है कि बच्चों को खुश करने के लिए या बच्चे परेशान कर रहे हैं उनसे बचने के लिए आप उनको मोबाइल मत दो। अपनी निगरानी में, अपने प्रेजेंस में उनको मोबाइल दो, और जैसे ही काम हो जाता है वो सीख लेते हैं कुछ चीज़, उससे आप उनसे ले लो। बस मैं इतना बोलूँगा। और बहुत दुख की बात जो हुई है गाज़ियाबाद में, वो ऐसा किसी के साथ ना हो, वरना फिर ज़िंदगी भर का पछताना रह जाता है और खुशी, मोबाइल सब एक जगह धरा रह जाता है।